Good morning, boys and girls. Let's read paragraph number 6 in our chapter 2, The Sound of Fury. देखिए लिखा है, it is intriguing to watch Evelyn's function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discussion, she never missed a word. Men with bushy beard give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है. देखिए, इट माने यह, इज माने है, इंट्रीग्यूइंग माने आकर्षक. टू वॉच एवलिन्स फंक्शन, एवलिन के फंक्शनों को, कार्यक्रमों को देखना बड़ा ही आकर्षक है. सो एफर्टलेसली, सो माने इतनी, एफर्टलेसली माने आराम के साथ, इतनी आराम के साथ वो फंक्शन करती है और उसको, उसके फंक्शनों को देखना बड़ा ही आकर्षक है. विदाउट हियरिंग, सुनने की क्षमता ना होने के बावजूद इतनी आसानी के साथ उसके फंक्शनों को देखना, उसके द्वारा किए गए फंक्शनों को देखना बड़ा ही आकर्षक है. इन अवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने कभी भी एक शब्द तक नहीं छोड़ा. मैन, आदमी, विद बुशी बियर्ड, जिसकी झाड़ियों जैसी दाढ़ी है, गिव मी ट्रबल माने मुझे परेशान करता है. आदमी जिसकी दाढ़ी, झाड़ियों जैसी दाढ़ी है, मुझे परेशान करता है. सी लाफ्ड, वहाँ हंसी. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल ओठों को देखना ही नहीं, इट्स द होल फेस, पूरे चेहरे को देखना. स्पेशली माने विशेष रूप से द आईज, विशेष रूप से आंखों को देखना. ठीक है, तो वो हंसी और कह रही हैं कि केवल ओठों को देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे चेहरों को देखिए और विशेष तौर पे आंखों को देखना महत्वपूर्ण है. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वह फ्लॉ माने होता गलती, वह बिना किसी गलती के बोलती थी. विद ए स्कॉटिश लिस्ट, स्कॉटिश माने स्कॉटलैंड की, लिल्ट माने हो जाएगा यहाँ पर गाते हुए होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा थोड़ी सी स्कॉटलैंड की भाषा को मिक्स करते हुए वह बिना किसी गलती के गाती थी या बोलती थी. माई स्पीच इज क्लियर, माई स्पीच माने मेरा स्पीच माने भाषण, इज माने है क्लियर माने स्पष्ट. मेरा भाषण एकदम क्लियर है. बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11, क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी. सी सेज, वह कहती हैं. बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन दैट माने यह बात, डज नॉट एक्सप्लेन माने वर्णन नहीं करती है. हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानी, लेकिन इस बात से, लेकिन इससे इस बात का वर्णन नहीं होता कि उन्होंने फ्रेंच भाषा को कैसे सीख लिया एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापानी भाषा में उन्होंने महारत कैसे हासिल कर ली. इसके बाद 6 नंबर का पैराग्राफ देखेंगे, 7 नंबर का पैराग्राफ देखेंगे. स्टैंडर्ड 7 देखिए, लिखा है एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, एज फॉर माने होता है जहाँ तक. ठीक है, सी एक्सप्लेन, वह वर्णन करती हैं. इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. इट पोर्स माने, या पोर्स माने, पोर माने होता है उड़ेलना, या उड़ेलता है या उड़ेल जाता है. इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में. वह बता रही हैं कि संगीत मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में उड़ेल जाता है या बहता है. इट टिंगल्स, इट माने यह टिंगल्स, टिंगल्स माने क्या करता है, सनसनी पैदा कर देता है. इन द स्किन माने त्वचा में. माई चीक्स बोन, मेरे गालों की हड्डियों में. एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे शरीर में, यहाँ तक कि मेरे शरीर में, मेरे गालों की हड्डियों में और त्वचा पर यह सनसनी पैदा कर देता है. वेन सी प्लेज, जब वह बजाती हैं. द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती हैं. सी कैन सेंस द साउंड, सी कैन सेंस माने वो महसूस कर सकती हैं द साउंड माने ध्वनि को. पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर, पासिंग अप द स्टिक माने छड़ी से होकर उनकी अंगुलियों में जाते हुए वह क्या कर सकती हैं, जाइलोफोन की ध्वनि को महसूस कर सकती है. बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम के सामने झुकने पर. सी कैन फील द रिनॉन्सेस, सी कैन फील माने, रिनॉन्सेस माने हो जाएगा ध्वनि. सी कैन फील द रिनॉन्सेस. ठीक है, वह कंपन को महसूस कर सकती हैं, ध्वनि कंपन को महसूस कर सकती हैं. फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में बहते हुए, अपने शरीर में बहते हुए कंपन ध्वनि को वह जब जाइलोफोन के, जब वह ड्रम के सामने झुक जाती हैं तब महसूस कर सकती हैं. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक वुडन माने लकड़ी के, प्लेटफॉर्म माने मंच पर. सी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती हैं. सो दैट माने ताकि, द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि वाइब्रेशन माने कंपन, पास माने गुजर जाए, थ्रू हर बेयर फीट माने उनके नंगे पैरों पर, एंड अप हर लेग्स, और उनके पैरों पर चढ़ जाए. ठीक है, तो एक लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती हैं ताकि
ताकि जो कंपन है उनके पैरों से होकर उनको महसूस हो सके। तो छठे वाले में उन्होंने जो लेखिका हैं वो उनसे बात कर रही हैं, तो वो बताती हैं कि वो जो फंक्शन में एवलिन को सुनना बिना किसी गलती के गाते हुए या म्यूजिक बजाते हुए सुनना बड़ा ही आकर्षक है। ठीक है, तो बता रही हैं कि जब मैं इस मेरा भाषण में इसलिए अच्छी तरीके से दे पाती हूँ क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक क्या कर सकती थी, बोल सकती थी। तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज और जापानी भाषा में महारत हासिल कर ली है। और 7वें पैराग्राफ में ये कह रही हैं कि संगीत को वो कैसे सुनती हैं। तो जब जाइलोफोन बजाती हैं तो जाइलोफोन की छड़ी से उनके हाथों में उसकी ध्वनि आती तो उससे वो महसूस करती है। ठीक है, और संगीत के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ तक कि बालों, गालों और पूरे शरीर में वह उनके बहता रहता है। ठीक है, और ड्रम के सामने वह झुक जाती हैं तो उसका कंपन उससे महसूस करती हैं, और लकड़ी के मंच पर वह जूते उतार कर गाती हैं तो उससे महसूस करती हैं। ये देखिए एक दिया हुआ है, इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो क्या है, एवलिन को फंक्शन में इतनी आसानी से सुनने की क्षमता के बिना गाते हुए या प्रदर्शन करते हुए देखना बड़ा ही आकर्षक है। ये उनका फिगर बना हुआ है यहाँ पर। तो आपके 7 पैराग्राफ तक कंप्लीट हो गए हैं। अच्छी तरीके से इसको कर लीजिए। पार्ट 1 में 9 कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ दिए हैं, 2 ही आपको करवाए जाएंगे, बाकी आपको 7 अपने मन से क्लियर करने हैं। आज आपको होमवर्क में 1 या 2 भेजा जाएगा। थैंक यू।